मैं मनीष शाही वेलकम करता हूँ थर्ड आई एस्ट्रो रिसर्च सेंटर की सीरीज़ में, जिसमें हम रोज़ नई नई चीज़ें लर्न करते हैं। जो हमारे एकेडमिकली जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ये हेल्प करेंगे ही, इसके अलावा जो लोग इस विषय में बिल्कुल नए हैं उनको समझने में कई सारी मुश्किलें दूर होंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन के टॉपिक के बारे में। एजुकेशन का टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर हमारी पूरी लाइफ डिपेंड करती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अच्छी एजुकेशन की लाइफ हमारे आगे जाकर करियर के कॉन्टेक्स्ट में बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर आती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी एजुकेशन को लेकर हम किन चीज़ों को फोकस करते हैं। देखो, एजुकेशन को लेकर सबसे ज़रूरी होता है आप सब्जेक्ट कौन सा चूज करते हो। हम लोग बात करें अगर अपने होरोस्कोप के बारे में, तो ये हमारा जो होरोस्कोप है इसके अंदर हमारी बुद्धिमत्ता का जो घर होता है, या यूं कहें हमारे ब्रेन का जो घर होता है, वो हमेशा 5th हाउस होता है। ये वाला घर, 5वां घर एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है हमारी बुद्धिमत्ता के लिए और हमारे इंटेलेक्ट के लिए। मतलब एक स्ट्रॉन्ग 5th हाउस हमें एक अच्छा इंटेलेक्ट देता है, एक अच्छी मेमोरी देता है और एक अच्छी क्रिएटिविटी देता है। और एक वीक 5वां घर हमारी ज़िंदगी में लैक ऑफ मेमोरी कर सकता है, और हमारी एजुकेशन में हमारी मेमोरी का बहुत ही बड़ा रोल होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारी एजुकेशन का एक ही दिशा नहीं रहती या एक ही समय नहीं रहता जिसके अंदर हम एजुकेशन की बात कर पाए। एजुकेशन को लेकर अगर समझा जाए, सबसे पहले होता है हमारी बिल्कुल स्टार्टिंग की एजुकेशन। मतलब हम अपने बचपन में जो एजुकेशन करते हैं वो कौन सी होती है, जिसको प्ले स्कूल के साथ भी लिंक किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा जो बच्चे बड़े स्कॉलर होते हैं ना, वो बच्चों का चाइल्डहुड ही ऐसा होता है कि उनको रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं सेकंड हाउस की बात करूं, ये ऐसा हाउस होता है जो हमारी चाइल्डहुड स्टडीज को रिप्रेजेंट करता है। मतलब हम छोटे होते जो इनिशिएटिव लेते हैं अपनी एजुकेशन को लेकर, क्योंकि मेमोरी एक ऐसी चीज है, या हमारी एक ओरल एक्टिविटीज, हमारा किसी लेसन को याद करके सुनाना। देखिए, ये ओरल एक्टिविटीज है, सुनाना है, लेसन है, और ये है हमारी मेमोरी। और हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल रहता है कि हम लोग अपने लेसन को पहले याद करें और फिर उसको सुनाएं। ये दोनों चीज़ों का बहुत बड़ा होता है। और तीसरी सबसे बड़ी बात होती है हमारी राइटिंग स्किल्स की। राइटिंग स्किल मतलब एक अच्छी हैंड राइटिंग भी आपको एक अच्छी एजुकेशन देती है। इसका मतलब हमारी लाइफ के अंदर पहले मेमोरी का होना, फिर उसको अच्छे से सुनाना और अच्छे से लिखना। हमारे लिए सेकंड हाउस, थर्ड हाउस और फोर्थ हाउस का बहुत बड़ा रोल होता है। इसीलिए किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, अगर एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, बच्चों के लिए इन तीनों हाउसेस का अच्छा या बुरा होना ही हमारे लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, एजुकेशन हमारे पास कई तरीके की होती है। हमें सबसे पहले तो एजुकेशन गिविंग प्लैनेट्स को फाइंड आउट करना पड़ता है। हमारा ये जो 4th हाउस होता है ना, ये वाला 4th हाउस बेसिकली ये टाइप ऑफ एजुकेशन का घर होता है। हमारे हर हर घर का एक वजूद होता है, हर घर का एक रोल प्ले होता है। आप जो सब्जेक्ट अपनी ज़िंदगी में चूज़ करना चाहते हो, जिस स्ट्रीम में आप जाना चाहते हो, वो एक बहुत बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट होता है हमारी ज़िंदगी का। या मैं तो ये कहूँगा कि उसके ऊपर तो हमारा पूरा का पूरा जीवन ही लिंक करता है कि हमें कौन सा विषय लेना है, क्योंकि जो हम विषय लेते हैं उसके ही हम आगे जाकर काम करते हैं। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, ऑल अबाउट ऑरल एक्टिविटीज़ एंड हमारी चाइल्डहुड स्टडी जो प्ले स्कूल होता है, या हम जब इनिशिएटिव लेते हैं, ये हमारे राइटिंग स्किल्स होते हैं, हमारे एफर्ट्स होते हैं, ये टाइप ऑफ एजुकेशन है, और ये हमारी मेमोरी का घर होता है। लेकिन कंपटीशन, आज के ज़माने में कंपटीशन इतना ज़्यादा हो चुका है कि आप सोच भी नहीं सकते कि हमें हर पल पल पर जाकर कंपटीशन फेस करना पड़ता है, जो कि होता है 6th हाउस। इसलिए हमारी ज़िंदगी के अंदर दूसरे घर से लेकर छठे घर तक एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल रहता है। इन हाउसेज में आपका जो वाला हाउस वीक होगा ना, आपको जिंदगी में वही चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। अगर आपका मान लीजिए तीसरा घर अच्छा है तो आपके राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं, आपका सेकंड हाउस अच्छा है, आप लेसन को सुना बहुत अच्छा सकते हैं। लेकिन आपको सब्जेक्ट चूज कौन सा करना है, हमें सबसे पहले अपने एजुकेशन गिविंग प्लैनेट्स को फाइंड आउट करना होता है। या मैं आम भाषा में ये भी कह सकता हूँ, आप किसी भी ग्रह की एजुकेशन कर सकते हो, क्योंकि एजुकेशन के लिए जो प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है मरकरी, जो कि हमारे इंटेलेक्ट का होता है। ये घर का वीक होना आपको एजुकेशन को चूज करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, या मैं ऐसे भी कह सकता हूँ ग्रेजुएशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लेकिन हमारे हर हाउसेस का कोई ना कोई रोल होता है। जैसे मान लीजिए अगर आपके एजुकेशन गिविंग प्लैनेट्स में मान लीजिए 4th हाउस बहुत अच्छा है, तो 4th हाउस हमें जर्नल पता है स्टूडेंट्स को, ये माता, भूमि, वाहन, सुख का घर होता है। कहने का मतलब है, माता का मतलब धरती माता, धरती माता का मतलब हो गया कि हम लोग ये कह सकते हैं कि किसी ना किसी फॉर्म में अगर आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करते हैं तो आपका ये घर अच्छा होता है। अगर आप होम साइंस का विषय लेते हैं तो आपका ये घर अच्छा होता है।
अगर आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाते हैं ये घर अच्छा होता है। लेकिन ध्यान इस बात का रखें, हमारा घर और हमारा प्लेनेट हमारे दोनों ही अच्छे होने बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर वो अच्छे हैं, बच्चों को वो ही एजुकेशन चूज़ करवाएं और कोशिश करें जो आपके एजुकेशन गिविंग प्लैनेट्स हैं उनका समय दर समय उपाय करते रहें ताकि रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। तो आज का था हमारे एजुकेशन को लेकर। जो लोग अकेडमिकली हमारा डेमो कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी चीज़ों के बारे में बता दिया जाएगा। तो कोई आपको अगर क्वेरी हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप किसी भी तरीके से हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ी सपोर्ट होगी। थैंक यू सो मच।